नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये सुबह का टाइम था, अपना बच्चों को भेज भाज के, बच्चों का पेपर था इस दिन, तो बच्चों को स्कूल भेज के तीनों को मैं अपना नहाई धोई सारा कुछ मतलब नहाना धोना करके फिर मैंने अपने कान्हा को नहलाया। और कान्हा को मैंने क्रीम कलर की ड्रेस डाल रखी थी जिसपे मल्टी कलर की लेस थी। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी जोत। और आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि जो मेरे भगवान जी हैं ये कौन से उसके हैं, तो ये काले नहीं पड़ते क्या? ये है जी जर्मन सिल्वर के। जो एक तो सिल्वर आती है, जो नॉर्मल आती है वो काली पड़ जाती है, लेकिन ये है जर्मन सिल्वर में। और ये मैंने कहीं ऑनलाइन नहीं परचेज किया। ये दिल्ली में एक दीदी हैं, वैसे तो वो सब वीडियो ही देखते थे, लेकिन उनसे जैसे बात होती रही तो उनसे अच्छा कांटेक्ट हुआ, अच्छा कनेक्शन बन गया। तो फिर ये उनके थ्रू मैंने मंगवाए थे। उनके मंदिर में उन्होंने मतलब फोटो भेजी थी ना अपने मंदिर की, तो उनके मंदिर में मैंने ये देखे थे भगवान जी। तो तब मैंने फिर ये मंगवाए थे। उन्होंने ये दिल्ली से फिर कुरियर करके भेजे थे मुझे, पेमेंट वगैरह हमने कर दी थी यहाँ से। तो ये काले नहीं पड़ते बिल्कुल भी, और एकदम से साफ हो जाते हैं, बिल्कुल चमक जाते हैं। तो देखिए जी, बस यहाँ पे मैंने पूजा पाठ की थी। और अब आप मेरे भगवान जी के और मेरे लड्डू गोपाल के दर्शन कर लीजिए। तो आप लोग जैसा कह रहे थे कि कौन कहाँ से आपने लिए हैं भगवान जी, ऑनलाइन लिए है क्या? तो जी नहीं, ये ऑनलाइन नहीं लिए हैं मैंने, ये मैंने किसी के थ्रू मंगवाए थे। तो जी मेरे ठाकुर जी दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे। मंदिर भी मेरा मैंने मतलब साफ किया था ना, होली थी तो होली के बाद फिर मैंने सारे भगवान जी को नहलाया धुलाया था, कलर वगैरह हो गया था, सारा मंदिर साफ किया था। तो उसके बाद अब यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और पहले मैं कान्हा को भोग के लिए जो बनाते हैं, ये बना रखे थे मैंने मीठे में अपने, वो दे देती हूँ। फिर उसके बाद जो भी हम बनाते खाते हैं वो दे देते हैं। प्याज वगैरह का भोग तो मैं नहीं देती कान्हा को, लेकिन वैसे जो होती है चीज़ें वो मैं दे देती हूँ। तो मलाई वगैरह भी होती है, मिश्री भी होती है, दूध होता है, दही जो भी होता है वो मैं देती हूँ, लेकिन प्याज वगैरह का जो खाना है मैं वो नहीं देती। तो यहाँ पे जी मैं कर रही थी दूध था, ट्रायंगल वाले पराठे बनाने थे मुझे। बच्चों ने क्योंकि प्यूर हुई तो सुबह के टाइम लेके नहीं जाती खाना, वो बस एक एक पराठा अपना खा के चली जाती हैं, लेके नहीं जाती क्योंकि एग्जाम एग्जाम तक वो वहाँ पे रहती हैं। फिर उसके बाद वो आ जाती हैं 12 सवा 12 बजे तक, तो बिस्किट वगैरह कुछ उनको दिलवा देते हैं। सुबह को दूध पराठा दे दिया, फिर उसके बाद बिस्किट वगैरह कुछ दिलवा देते हैं दोपहर के लिए। या जैसा अभी ये गुजिया वगैरह है घर में, बिस्किट वगैरह घर में है तो ये लेती जाती हैं, अगर नहीं है तो बाहर से दिलवा देते हैं। तो फिर वो दोपहर को आके खाती हैं, तो उससे पहले बन जाता है खाना। तो खैर यहाँ पे जी बस मुझे अपना काम भी कर रही थी और रोटी बनानी थी। तो यहाँ पे मैंने हल्दी वाला दूध पकाया था, क्योंकि दूध वगैरह मैं हल्दी का ही दे रही हूँ। बच्चे भी पीते हैं तो बच्चों को भी मैं हल्दी वाला ही देती हूँ दूध, और अपने आप भी हम पी रहे हैं तो हल्दी वाला ही ज़्यादातर पीते हैं। कभी हो जाता है कि अगर हल्दी नहीं है, कच्ची हल्दी नहीं है, तो फिर नॉर्मल पी लेते हैं, नहीं तो फिर कच्ची हल्दी वाला ही, जो सूखी हल्दी होती है ना पाउडर वाली, वो नहीं मैं डालती। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मैं ट्रायंगल वाले जो पराठे हैं वो बना दूंगी। और पीयू के डैडी इधर बैठे थे तो उनके लिए बना रही थी मैं पहले, और फिर उसके बाद मैं अपने लिए भी बनाऊंगी। सुबह का नाश्ता अगर पीयू के डैडी छक्के कर लेते हैं ना तो फिर उनका पूरा दिन सही निकल जाता है। लेकिन कई बार होता है ना कि वो बिना नाश्ता किए चले जाते हैं, कि जूस वगैरह पी लिया मैंने या कुछ भी, तो उसके बाद वो ना थोड़ी देर में परेशान हो जाते हैं, उनको मतलब सहन नहीं होता शरीर, क्योंकि देखिए शरीर को जितना हम उससे काम ले रहे हैं उतना उसे देना भी पड़ता है। और सुबह ही सुबह का काम जो है वो बहुत जोर वाला होता है, क्योंकि जाके दुकान खोलनी, उसको सेट करना, फिर सुबह ही सुबह कपड़े वगैरह की कटिंग करना, सुबह का जो काम है पीयू के डैडी का वो ज़्यादा हैवी होता है। फिर दिन में तो ये है कि रूटीन सा बन जाता है, सुबह ही जाके चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस वजह से तो इसीलिए मैं उनको कहती भी हूँ, क्योंकि नाश्ता तकरीबन रोज सुबह ही बन जाता है, किसी दिन तो छोड़ दीजिए लेकिन नहीं बन जाता है। तो फिर मैं उन्हें बोल ही रही थी, मैंने कहा आप नाश्ता करके जाओ, मैंने कहा नहीं तो थोड़ी देर में फिर आओगे। ये क्या कहते हैं कि मुझे चक्कर आ गए थे, मुझे चक्कर आते हैं। देखिए जी शरीर ही है, चाहिएगा तो है ही खाने को जब मेहनत करेंगे। तो फिर मैंने कहा आप करके जाओ नाश्ता, बल्कि मना से ही कर रहे थे, मैंने कहा नहीं मैं बना रही, आप कर लो। तो यहाँ पे फिर मैंने ट्रायंगल वाले पराठे बनाए थे, और कम आंच पे सेक के जो पराठे खाए जाते हैं ना वो इन्हें पसंद है। जो तेज आंच पे सेक देते हैं ना पराठे, वो पीयू के डैडी को अच्छे नहीं लगते।
ये तो उसे यूँ कहे कि आटा ही है ये पूरा। तो अगर कम आँच पे इनके पराठों को अच्छी तरीके से दबा के सेको ना, तो वो वाले तो इन्हें पसंद आते हैं। तो जी बस मैंने इनको नाश्ता दिया, इनको भेजा, फिर उसके बाद मैंने अपने आप नाश्ता करके फिर मैं अपने जो घर के कामों की साफ-सफाई है, वो मैंने की। और इसके बाद इस दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, फिर उसके बाद मैंने 2 दिन बीच में काम नहीं किया कुछ भी। अब जो आपको वीडियो मिलेगा वो सीधा इसके 2-3 दिन बाद का मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और यहाँ पे देखिए बच्चे डर गए हैं बिल्ली से। बिल्ली अपनी गुफा में बैठी थी, इधर जगह बनाई हुई, इसकी करता हूँ सेटिंग यहाँ से ना भगाने की। ठीक है, और अब आ गए हैं हम छत पे। आज मैं वैसे घूमने गया था काफ़ी दूर, और चलो भाई उधर चलो, उधर चलो। सफाई होने वाली होगी छत की, और धूप इतनी करारी होने लगी अब तो। जो कपड़े हैं ना 1 घंटे बाद ही उतार लेना, है ना, नहीं तो कपड़ों के कलर ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं कपड़ों के कलर। और यहाँ पे पीहू और कृष्णा और मैं, हम आए हैं इंदू की हेल्प कराने। मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और ये लगे हुए अपने काम पे। यह है साइकिल चलाने, साइकिल चलानी आ गई तेरे पे? देख के भाई, देख के ये साइकिल चला रहा है, 20 टन लग जाता। ये क्यों धोया? ये तो एक ही बार पहनना था। कपड़ों में डाल रखा था। हमारी छत क्यों मजबूत नहीं है? नहीं तो इसके ऊपर ही बना रहे थे कुछ। ना मजबूत इसको जल्दी जल्दी तोड़ो, मेरे को चाहिए है तुमको। हाँ बस पैसे तो नहीं लग रहे ना, ये प्लॉट में पैसे लग रहे पेड्डे में। इसलिए मैंने जानबूझ के बोला। कुछ सुनने को मिले। नहीं, दूसरे मम्मा तोड़ लेके आए। बंक बेड चाहिए दीदी को। ओ छी छी, नहीं अरे बंद बैठ तो बड़े ये क्या करा भाई? बड़े खतरनाक होंगे। मैं उसका वीडियो देख रही थी, ऊपर वाले पैसे नीचे लड़की लेट रही थी, छोटी होगी, इससे छोटी तो थी। मैं तो गिरती पड़ती हूँ। और ऊपर वाले पर लड़का था ना, ऊपर वाले पे लड़की थी, नीचे वाले पे लड़का था। और मैं पाइप से लगे रहना लोहे वाले थे, और वो ऊपर से निकल के नीचे लड़का बाल बाल बचा। एक बार पाइप सा घुस गया था एक आधा। तो जी यहाँ पे मैं गई हुई थी डॉक्टर के यहाँ पे इस टाइम पे। तो बच्चों ने पीछे से साफ सफाई की थी, क्योंकि सुबह ही सुबह मुझे इंजेक्शन वगैरह लगवाने जाने पड़ते हैं। और जो डॉक्टर है वो सुबह ही 9 बजे खुल जाता है उनका क्लिनिक ओपन। तो इसीलिए हम लोग सुबह ही चले गए थे नहा धो के। तो पीछे से बच्चों ने फिर अपने आप साफ सफाई वगैरह की इन्होंने। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर हम बच्चों को थोड़ा सिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, तो फिर वो करने लगते हैं। तो मैं थी नहीं यहाँ पे, तो फिर बच्चों ने अपने आप ही साफ सफाई वगैरह की, क्योंकि इनको भी होता है, बच्चों को भी पता है कि भाई मम्मा की तबीयत खराब है, तो उनकी हेल्प हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों बहनें लगी हुई थी, और कृष्णा हमारे साथ गया हुआ था शायद। कृष्णा हमारे ना, कृष्णा स्कूल गया हुआ था, इन दोनों की छुट्टी थी। और मैं हॉस्पिटल गई हुई थी, पीहू के डैडी और मैं। तो यहाँ पे मतलब ऊपर कपड़े वगैरह से फैला गया करके, तो फिर हो गया था। मतलब 2-3 दिन के इकट्ठे वीडियो ये हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा सारा हो जाता है। तो अब वेल की आराम है। और जैसे कि मैं बता रही थी, जो इन्फेक्शन था मेरा वो पहले ठीक हो गया था, वो दोबारा फिर हो गया है। ब्लड इस बार भी और कम आया है।
मैं गई नहीं थी डॉक्टर के, शायद जाने लग रही थी, तैयार होने लग रही थी, मुझे तो यूँ भी नहीं याद है, मैं तो आधी चीज़ें तो याद भी नहीं रहती। शायद मैं डॉक्टर के यहाँ जाना था मुझे, तो पीयू के डैडी मुझे कह रहे थे कि जल्दी कर ले, और मैं आ लिया इनको, हाँ ये कह रहे थे कि मैं बुटीक पे जाके थोड़ा सा काम करके आ लिया, तब तक तो वो अपना तैयार हो ले और काम वगैरह निपटा ले अपना जो भी है। तो ये चीज़ हुई थी। हाँ, तो बस फिर बच्चे कहने लगे कि मम्मा चलो आप अपना कर लो और हम कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ये वाली चीज़ हुई थी। तो मुझे लगा कि शायद मैं निकल गई थी पहले ही, मतलब वैसे नहीं निकल गई थी लेकिन चली गई थी। तो यहाँ पे देखिए फिर बच्चे अपना कर रहे हैं दोनों के दोनों। हाँ, अब मैं चली गई थी, बल्कि सुनीता भी, जब मैं यहाँ पे नहीं थी तब भी सुनीता भी आके करके चली गई थी काम, फिर बच्चों ने अपना समेटा सारा कुछ किया। फिर जब तक मैं आई तो बेचारों ने अपना मतलब खाना पीना तो किया नहीं था, क्योंकि जल्दी जाके डॉक्टर के यहाँ से जल्दी ही आ जाते हैं। तो फिर मैंने आके नाश्ते वगैरह का देखा, सुबह इन्हें दूध वगैरह तो दे दिया था बच्चों को, भाई सुबह उठ के जैसा स्कूल नहीं जाते तो दूध वगैरह दे देती हूँ सुबह। तो यहाँ पे देखिए, और कर रही है अच्छी तरीके से, ऐसा नहीं है कि भाई मतलब फॉर्मेलिटी सी कर रही हैं, अच्छी तरीके से बच्चों की, बच्चे जैसा देखते हैं ना जी वैसा ही करते हैं। वो कहते हैं ना कि ये कच्ची मिट्टी होती है, जैसा आप इनको आकार दोगे, जैसा इनको दिखाओगे सिखाओगे, ये वैसा ही करते जाएंगे। बहुत हालांकि आजकल टाइम इतना खराब है ना, बच्चों पे नजर रखना उतना ही जरूरी है। लाड़ प्यार अपनी जगह है और बच्चों पे नजर रखना अलग है, क्योंकि स्कूल में आप भेजते हैं बच्चों को बाहर कहीं भी, आपको नहीं पता कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं। तो अपने बच्चों को बचा के रखना आजकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग सिर्फ मौका ढूंढते हैं कि कब उनको थोड़ी सी छूट मिले और कब वो बच्चों को गलत रास्ते पे लेके जाएं। और इधर हरियाणा पंजाब में तो आप सभी को ही पता है कि कितना है आजकल, नशे वशे का भी बहुत है इधर, तो आजकल क्या काफ़ी टाइम से ही है, तो बुरा हाल ही है। तो यहाँ पे अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश के साथ साथ एक बुरी परवरिश से बचाना भी बहुत बड़ी बात है। हम भी देखते हैं यहाँ पे इतना साल हो गए रहते हुए, हर तीसरे दिन का पता लगता है कि भाई वो ऐसे हो गया, उसको ऐसे हो गया, वो वहां पे मिल गया, वो वहां पे एडमिट है, इस तरीके से। तो बहुत डर लगता है चीजों को। बस यही है कि अच्छी चीजें भी सिखाते रहो और बुरी चीजों से बचाते भी रहो, क्योंकि जमाना वाकई में ही बहुत खराब है। आप जितने बड़े शहर में रहते हैं, जितना घर से दूर रहते हैं ना, उतना ही ज्यादा रिस्क है। कमाई होती है, सारी चीज होती है, लेकिन बच्चों को लेके उतना ही रिस्क और ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है बच्चों के ऊपर। स्कूल भी आजकल यूं भी नहीं है कि आप किसी भी स्कूल में डाल दो बच्चों को, वो भी नहीं है, क्योंकि माहौल, छोटे छोटे बच्चे जो है ना जी, मैं आपको बताऊं यहाँ के छोटे छोटे से बच्चे भी उन चीजों में इन्वॉल्व है जिनमें मतलब आप सोच नहीं सकते कि बड़े लोग, ऐसा माहौल हो रखा है। तो मोबाइल भी उसका एक कारण है, बाकी और भी कई सारी चीजें मल्ट हो जाती हैं, और सब कई सारी चीजें एक जगह इकट्ठी हो जाती है, तो आपको पता ही है कि उसका रिजल्ट क्या ही निकलता है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है आप लोगों से भी, बच्चों के फ्रेंड जोन पे भी ध्यान रखिए कि बच्चों का फ्रेंड सर्कल किस तरीके का है, बच्चे किस तरीके की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या क्या, स्कूल में बच्चे किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये चीजें हम लोगों को भी देखिए सीखते सीखते ही पता लगी है। सबसे मेन तो है फ्रेंड जोन, बच्चों के जो दोस्त हैं उनको बहुत ध्यान से देखिए कि वो किस तरीके के हैं, क्या है क्या नहीं। बच्चे का व्यवहार थोड़ा सा भी चेंज हो रहा तो वो देखिए कि क्या हो रहा क्या नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे ज्यादा पता है या आप लोगों को कम पता है, जो चीजें मैंने फेस की हैं तो मैं उनके बेस पे आपको बता रही हूँ, क्योंकि देखिए जी एक दूसरे से सीख के ही काम चलता है। तो यही है, तो मेन है कि बच्चों को आज के टाइम में आपने बुरी संगत से बचा लिया ना, भले ही वो थोड़ा सा कम पढ़ लिख लिया, थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन वो अच्छा खासा पढ़ भी लिया, लेकिन संगत में गलत में पड़ गया ना, तो उस बच्चे का जीवन बिल्कुल बेकार है। तो खैर चलिए जी, बस फिर देखिए बच्चे यहाँ पे कर रहे थे, मैं हॉस्पिटल से आई, आके फिर मैंने नाश्ता वगैरह दिया बच्चों को, खाने वाने का देखा, फिर मैं लेट गई थी। और दोपहर के बाद बच्चे चले गए थे ट्यूशन। तो बच्चे ट्यूशन गए हुए क्योंकि कल को पेपर है उनका, और मैं लेटी हुई थी दवाई लेके। असल में ना तो नींद आती और ना ये होता कि मतलब खड़े हो जाओ, दवाई ना घुमासी का रखे है, नशे से में रखे है। तो मैं बहुत देर से पड़ी ही, दोपहर मैंने नमकीन चावल बनाए थे तो बच्चे खा के चले गए थे ट्यूशन। और बस अभी मैं एक तो यूँ सोच रही कि चाय पी लूँ, एक मन हो रहा कि नहीं चाय कुछ और ही ले लूँ। असल में केले भी नहीं है जो मैं बनाना शेक वगैरह बना कर पी लेती, तो केले भी नहीं है। दवाई पता नहीं कैसी है, मतलब जी सा खराब हो रहा, अजीब सा ही, मतलब ना तो यूं ही कि
हो ही रहा, बस जैसे गले से नहीं अड़ रही दवाई, पता ही नहीं कैसी दवाई दे रहे हैं डॉक्टर। खैर जी, अभी तो मैं देखूँ कुछ, या तो फ्रूट वाला कोई आएगा बाहर तो तब केले वगैरह देखूंगी, उनसे लेऊंगी, केले का जूस पीऊंगी, नहीं तो थोड़ा सा दूध पीऊंगी ठंडा, चाय नहीं पीती, चाय करूंगी बंद पीनी बिल्कुल। और अभी मैं पहले बाल से बांध लूँ, यहाँ छत पर चल रही हवा, तो उसके बाद फिर मैं वो करूँगी, कपड़े ले आऊँगी छत पर से जो आज धोए थे, कंबल वगैरह भी पड़े और कुछ ये कल वाले पड़े, तो इन्हें फोल्ड करके रखूँगी। मैं कहा चलो हो जाएगा काम, क्योंकि पड़े हुए भी ये नहीं है कि कुछ आराम लग रहा। तो चलो भाई, बाल वाल से बांध के मैं लेके आती हूँ कपड़े ऊपर से छत से, और इनको पूछते हूँ अगर ये आए तो केले लेते आएंगे, नहीं आए तो फिर तो खैर कोई बात नहीं जी, फिर तो अपना मैं दूध वगैरह ले लूँगी, थोड़ा सा चाय बंद करूँगी अब जा पीनी। ठीक है, चलिए जी।